एक समय की बात है। सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता है और उनकी समस्याओं को समझता है। एक रात जब वह नगर घूमकर आया तो अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसने देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाज़ा खटखटाया। राजा के दरवाज़ा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला और वो एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज़ थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार और 3 दिनों से भूखा था और उसने घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते, मतलब अपने मेहमान को। अब किसान ने ये सोच कर बेचैन हो गया कि अपने मेहमान का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची थी। उसने सिर्फ अतीत के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिए और उसे पकाकर उस राजा को खिला दिया। तब तक बारिश भी रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंच जाता है उनके दरबार में। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान को राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का सारा गुनाह और इल्ज़ाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की है, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक भी निवाला नहीं खाया है। गरीब किसान की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि जो मेहमान और अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? तो दुकानदार जवाब देता है कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहते हैं कि इस चोरी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसे भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए हो। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और उस किसान को अतिशय निष्ठा भाव को देखकर, उसकी दयालु और ईमानदारी को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिया था। हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारे आसपास में कोई पड़ोसी मुसीबत में हो तो बिना अपन का स्वार्थ देखे हुए उसकी हेल्प